हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है वकोज रिले। वकोज रिले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो एक सेफ्टी डिवाइस होती है और प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है। तो इसके बारे में हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन डिस्कस करेंगे एंड इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस टाइप के फॉल्ट से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किस टाइप के ट्रांसफार्मर में ये यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं रिले क्या होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिले क्या होती है, हमारी एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो हमारी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है उनको सेंस करती है और कमांड किसको देती है, हमारे सर्किट ब्रेकर को, जिससे हमारा सर्किट ब्रेकर जो सर्किट है उसको ट्रिप कर देता है और हेल्दी अनहेल्दी पार्ट को सेपरेट कर देता है। इसी तरीके से ये वकोज रिले भी हमारा यही काम करेगी, हमारा ट्रिप कमांड किसको भेजेगी, सर्किट ब्रेकर को। आइए देखते हैं क्या होता है ये हमारी वकोज रिले क्या होती है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के काम में आती है। आप सबको पता है कि हम हर किसी का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है और मेन इक्विपमेंट होता है, तो इसको भी हमारा प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हम इसलिए वकोज रिले यूज़ में लेते हैं। ओके, तो वकोज रिले इज़ ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस विच प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर कोर एंड देयर वाइंडिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर किससे होती है, ओवर हीटिंग से होता है। इट इज़ ए गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, अब हमको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, तो स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी इस टाइप का फॉल्ट नहीं होता है। तो इसमें जो फॉल्ट आएगा वो क्या आएगा, टेम्परेचर के हाई होने से आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे तो कोई फॉल्ट, क्योंकि मूविंग पार्ट तो कुछ है नहीं, तो स्टैटिक डिवाइस और किस पे वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो क्या होता है, इसमें फ्लक्स लिंकेज होता है प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो उस फ्लक्स लिंकेज की वजह से क्या होता है, हमारे इसमें ऑयल का हीट अप हो जाता है। ठीक है, इसमें वाइंडिंग एंड कोर्स होती है हमारी। अब देखिए कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है कि रिले कहाँ पे लगी हुई होती है, ये हम देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देख रखा है और वकोज रिले भी आप सभी ने देख रखी है। जो भी जीएसएस से ट्रेनिंग करते हैं उनको तो एटलीस्ट वकोज रिले अच्छे से ही पता है, वो स्पेशली दिखती है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक हुआ और ये हो गया हमारा कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये डिवाइस लगी होती है ये होती है हमारी क्या, वकोज रिले। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है। तो अब हमें क्या चीज़ समझ में आई, ये हमारी यहाँ पे लगी हुई है, कहाँ पे, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में जो रिले यूज़ में किया जाता है वो हमारा होता है वकोज रिले होता है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज़ में किया जाता है, सिंपली देखो, जहाँ पे पावर ट्रांसफ़र होंगे दो, उसमें ही हमारा वकोज रिले यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, किसमें, पावर ट्रांसफार्मर में। दो टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जो हमारी गली वगैरह में लगे होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जीएसएस वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। किसके होते हैं, हाई रेटिंग। अब हाई रेटिंग की बात करें तो कितनी हाई रेटिंग पे हम वकोज रिले है उसको यूज़ करेंगे। तो देखो, जो भी हमारे ट्रांसफार्मर 500 kVA से अबव रेटिंग के होंगे उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, वकोज रिले। ठीक है, 500 kVA से अबव में क्या यूज़ करेंगे हम, वकोज रिले। और हमेशा ये ऑयल फील्ड जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ही वकोज रिले यूज़ किया जाएगा। एयर फील्ड जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें यूज़ नहीं करते हैं। और जहाँ कंजर्वेटर टैंक होगा उसी में हम क्या करेंगे, वकोज रिले यूज़ में लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इट इज़ ए गैस एक्चुएटेड रिले। तो गैस एक्चुएटेड रिले क्या है कि ये गैस से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये समझ में आ गया कि कितनी रेटिंग पे यूज़ किया जाता है और किस टाइप के ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्मॉल फॉल्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके हमें, या स्लो डेवलपिंग फॉल्ट होते हैं उनके लिए हमारा ये इंडिकेशन दे देता है वकोज रिले, जिससे हमें पहले ही पता लग जाता है कि भाई फॉल्ट आने वाला है। या फिर हमारे ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ऑयल लीकेज होता है तो उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो देखो, ये आपको पता है कि इसमें ऑयल फिल होता है,
ठीक है। तो जैसे ही यहाँ ऑयल कम होगा तो यहाँ से ट्रांसफार्मर में एक यहाँ पे वाल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जिससे टेस्टिंग के लिए हम ऑयल को, जैसे उसकी हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी चेक करते रहते हैं, तो टेस्ट सैंपल यहीं से वाल्व लगा हुआ होता है उससे भर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर को कहीं से यहाँ से खोल के और उसको टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है कि कितनी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और मंथली क्वार्टरली इसके चेकअप होता रहता है। तो बिकॉज जैसे ही यहाँ पे ऑयल कम होगा तो यहाँ पे भी ऑयल कम होगा, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देगा, ये बिकॉज रिले ही देगा। तो उस टाइम पे ये क्या होगा, अलार्म सर्किट डेवलप कर देगा, ठीक है। तो जिससे हमारे जो भी यूजर्स है, जो भी हमारे ऑपरेटर्स है, उनको पता लग जाएगा कि अभी कोई फॉल्ट आ गया। ओके, तो अब हमारा देखते हैं कि हमारा जो बकॉज रिले है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं जो हमारा बकॉज रिले है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा बकॉज रिले होता है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सेफ्टी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देती है। 500 kVA से अब जो रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम इसको लगाते हैं। और ये गैस एक्चुएटेड रिले है, ये जहाँ ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ, उनमें ही इसको यूज में लिया जाता है। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा बकॉज रिले है। इसका ये मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है, जो कहाँ कनेक्टेड होता है, हमारा ट्रांसफार्मर के मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में बकॉज रिले कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये हमारा मेन टैंक की साइड कनेक्टेड होता है, ये वाला पोर्शन, एंड ये वाला हमारा क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक की साइड में कनेक्टेड होता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होते हैं। दो तो होते हैं हमारे मरकरी स्विच, देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, और दो होते हैं हमारे इसमें क्या, फ्लोट, ठीक है। जिस तरीके से मोटर में फ्लोट होता है, सॉरी जिस तरह पानी की टंकी में फ्लोट होता है कि उसके फ्लो ओवर आने पे ये आजकल अलार्म सर्किट बच जाता है, ठीक है। जैसे पानी की टंकी फुल हो जाती है तो अलार्म सर्किट, तो इसी तरीके से इसमें ये फ्लोट होते हैं दो, ठीक है। तो अब यह देखिए मरकरी स्विच है। अब ये क्या होता है कि इसमें पूरी क्या होती है, हमारी ऑयल भरा होता है ट्रांसफॉर्म इसमें बकॉज रिले में। ओके, कि जैसे ही हमारे फॉल्ट आएंगे, ठीक है, या तो ऑयल लीकेज होगा या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी, तो क्या होता है, देखो फ्लक्स का जब लिंकेज होता है तो हमारी बाइंडिंग क्या होती है, ओवर हीटेड होती है। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है वो भी फुल्ली ऑयल से भरा होता है। ऑयल क्यों डालते हैं हम, इंसुलेशन के पर्पज़ के लिए, कूलिंग के पर्पज़ के लिए। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड की कंडीशन में आएगा कि एक्स्ट्रा 100% से ज़्यादा अगर उसने लोड ले लिया, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर ऑयल लीकेज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, जो ऑयल भरा होता है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में, वो क्या होगा, हीटअप हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल हीटअप होगा तो उसमें क्या होगा, ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा। ऑयल डिकम्पोजिशन होने से उसमें क्या होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेंगी और भी कुछ गैसेस बनेंगी, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि अपना जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसको भी हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है गैस का भी, और उसमें कुछ गैसेस भी, स्टीम भी निकलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि जैसे ही हमारा एक उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट इसमें आ जाता है रेटेड से, तो इसका ऑयल हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल हीटअप होने से क्या होता है, हमारा जो गैस बनेगी, गैस हमारी क्या होगी, जो गर्म होकर हमेशा ऊपर उठती है, ठीक है, ऑयल भी हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसे ही हमारी गैस बनेगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ से गैस आएगी, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक यहाँ होगा, तो यहाँ से गैसेस आएगी और जाएगी हमारी गैसेस ऊपर की साइड, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस फ्लैट पे। अब ये क्या है, हमारा दो मरकरी स्विच, फर्स्ट मरकरी स्विच अपर मरकरी स्विच, एंड ये है हमारा लोअर मरकरी स्विच। ओके, अपर मरकरी स्विच हमारा अलार्म सर्किट से कनेक्टेड होता है एंड लोअर मरकरी स्विच हमारा ट्रिप सर्किट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए कि जैसे ही हमारी गैस पहुंची तो क्या होगा, ये तो हमारा हिंज्ड है, ये दो हिंज्ड है, 1 2 हिंज्ड क्या होती है, कील जैसा होता है जिसपे ये फिक्स रहता है ना, कील से ये फ्लोट फिक्स कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही गैस पहुंचेगी तो क्या होगा, ये हमारा नीचे झुकेगा ये फ्लैप, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ेगा ना भाई, तो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये हमारा फ्लोट नीचे की तरफ डाउन पोजीशन में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्विच को देखिए, मरकरी स्विच को, कि अभी यहाँ पे ये लिक्विड मरकरी भरा होता है मरकरी स्विच में। तो लिक्विड मरकरी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो जैसे ही हमारे डाउन पोजीशन में आएगी, अभी तो ये मरकरी स्विच इस तरीके से है और यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जैसे ही डाउन होगा तो मरकरी स्विच भी भाई यूँ हो जाएगा ना, इसके साथ ही अटैच है, तो ये पूरा लिक्विड जो मरकरी है पूरे में फैल जाएगा। पूरे में फैलने से क्या, ये कॉन्टैक्ट है, ये भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ये कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट सर्किट कंप्लीट हुआ और अलार्म सर्किट हमारा बच जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, वार्निंग कि हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो स्लो डेवलपिंग फॉल्ट है, तो अलार्म सर्किट उस कंडीशन में बचेगा। अब देखिए ट्रिप सर्किट कब हमारा ऑपरेट होगा,
अब देखिए कि जैसे ही हमारा जब हैवी शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट करंट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जितना करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतनी ही हीट जनरेट होगी, तो ऑयल का डिकम्पोजिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि भाई इसमें भी एकदम भूचाल मच जाएगा ट्रांसफार्मर टैंक में, तो ऑयल यूँ हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर के साथ यूँ ऑयल गया तो क्या करेगा, ये ऑयल तो यूँ जाएगा और ये इधर से कंजर्वेटर टैंक में यूँ निकलेगा ऑयल। हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें भी तो ऑयल भरा होता है, तो ये क्या करता है, एक रिजर्वेयर की जैसे काम करता है कंजर्वेटर टैंक की। जैसे ही इसमें फॉल्ट आते हैं तो ऑयल में जो भूचाल आता है वो ऑयल कहाँ चला जाए, कंजर्वेटर टैंक में चला जाए, तो वो ऑयल जब स्पीड से पास होगा तो इसको ऊपर कर देगा, ठीक है। ये फ्लैप हमारा क्या हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में जाएगा ट्रिप सर्किट का। तो ट्रिप सर्किट अपर जाएगा, ये हमारा जो मरकरी रेड से मैंने दिखा रखा है ये पूरे में हमारा फैल जाएगा। जैसे पूरे में फैलेगा ये, तो हमारा ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी हैवी कंडीशन में, तो जैसे ही ट्रिप सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या होगा, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, जो रिले है, ये हमारा किसको कमांड देगा, सर्किट ब्रेकर को, और ये हमारे ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो भी वाइंडिंग है और कोर है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो केबल्स होती हैं उनके प्रोटेक्शन में काम में नहीं आता है, ठीक है। और कहाँ काम में आएगा, सिर्फ जहाँ तक ऑयल का लेवल होगा उस पार्ट को ही ये हमारा प्रोटेक्ट करता है। तो बकवास रिले का हमें प्रिंसिपल वर्किंग समझ में आ गया। 2 मरकरी स्विच होते हैं, दोनों फ्लोट पे लगे रहते हैं। अगर कम मैग्नीट्यूड का करंट होगा, अगर ऑयल हीटर होगा तो हमारा अलार्म सर्किट ओनली एक्टिवेट होगा। अगर हमारा फॉल्ट करंट ज़्यादा है, ओवरलोड की कंडीशन ज़्यादा है या फिर ऑयल लीकेज ज़्यादा हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे ट्रिप और अलार्म दोनों सर्किट है वो एक साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमारा अलार्म भी बजेगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसको जाके चेक करेंगे और ट्रांसफार्मर की जो ऑयल है उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, जिससे फ्यूचर में हम किसी भी आने वाले डेंजर से बच सके और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमारा ऑयल इमर्ज में ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा बकवास रिले का क्या हो गया, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।